गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में, और बड़ी एक संजीदा और बड़ी दुख की बात। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, और वो ये है कि भी हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। और अभी तक सैलाब ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक हमें टोटल जो डैमेजेस हैं उनका नहीं पता, जो लाइफ लॉसेस हैं, जो लोगों के नुकसानात हैं, उसका भी नहीं पता। और अभी तक चल रहा है। आज वो बता रहे थे कि नौशहरा में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और बेशुमार बंद टूटे हैं, बैराज टूटे हैं, और जो नुकसान अमीर का है, नुकसान तो बहरहाल वो भी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप उन लोगों पर गौर करें जिनके कच्चे मकान हैं, जिनके आला दर्जे की कंस्ट्रक्शन नहीं है, छोटे छोटे से घर हैं, कच्ची ईंटें तो पक्की हैं लेकिन गारे की चुनाई से बने। देहातों में इसी तरह ही होते, आपको तो मालूम है। और वहां पर मैं देख रहा था खबरों में कि वो एक शख्स है, वो उसके 5 बच्चे पानी में बह गए हैं, उसकी बीवी पानी में बह गई है और कुछ पता नहीं है। फिर एक शख्स बता रहा था कि उसकी 3 बेटियों का जहेज जो है वो भी सैलाब में बह गया। वो कहते 6 फुट पानी आया। तो वाह, ये क़यामत का ही निशान है। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं और कहा करते थे कि इंसान को अक्सर कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए ताकि मालूम होता रहे कि हमने भी एक दिन यहाँ आना है। हम आमतौर पे जिस दिन जनाजा किसी का लेके जाते हैं उस दिन तो हमें डर लगता है, लेकिन उसके बाद भी डर नहीं लगता। सो मेरा जो आपको आपसे अपील थी वो ये थी कि कुछ कीजिए इन बच्चों के लिए, इन बूढ़ों के लिए, इन जवानों के लिए, उन मुतासरीन के लिए जो इस सैलाब से मुतासर हुए। और ये वो कह रहे हैं कि वो करोड़ों में जाती है तादाद, शायद 3 करोड़ से भी बढ़ जाएगी। मुझे एक वाकया याद आता, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि एक शख्स साहिल पर गया तो उसने देखा कि हजारों स्टार फिश जो हैं वो समुंदर पर किनारे पर आई हुई हैं और वापस नहीं जा सकती। रात को पानी चढ़ा होगा और वो किनारे पर आ गई, और उसने देखा कि एक शख्स है जो एक एक मछली को उठा के वापस फेंक रहा है। तो उसने चिल्लाकर उससे पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हजारों मछलियां हैं। उस आदमी ने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा इसको फर्क पड़ता है, जो मछली बचाई जाती है उसको फर्क पड़ता है, जो गरीब आदमी बचाया जाता है उसको फर्क पड़ता है, जिसको रोटी दी जाती है उसको। हम करोड़ों लोगों को रोटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम एक एक को देंगे तो यकीनन हम सबको दे पाएंगे। कलाम में लिखा है कि तुम छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देते हुए तेरे दिल को बुरा भी न लगे। तो मेरे अजीजों, आज जो मुसीबत हमारे बहन भाइयों पर आई है, आप फर्ज कीजिए अगर वो, मैं लाहौर में रहता हूँ, यही पानी लाहौर में होता है, 6 फुट पानी लाहौर में होता, तो मेरे घर में से कौन सी चीज थी जिसको मैं बचा सकता था? अगर मेरा ये कमरा जो मेरे जहाँ मैं बैठ के ये पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अगर यही डूब जाए तो ये लाखों रुपए का सामान है, कहाँ से मैं दोबारा लाऊंगा? वो गरीब लोग जो जिनकी बेटियों के जहेज चले गए, जिनकी एक एक चीज बह गई। उस दिन वो दिखा रहे थे कि लोग कीचड़ के नीचे से
اپنے کپڑے نکال رہے ہیں، برتن نکال رہے ہیں. سو کچھ کیجئے. آپ چھٹکارا دیں گے، خدا بھی آپ کو چھٹکارا دے گا. اور خدا اس لیے چھٹکارا نہیں دے گا کہ آپ دے رہے ہیں، نہیں. خدا کے ہاں عدلے کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ آپ بھلائی کر رہے ہیں، خدا کے نام پہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، آپ کی نسل کے ساتھ بھلائی کرے گا. سو میری دلی درخواست ہے، التماس ہے، ہاتھ بڑھائیے اور ذمہ داری کو پورا کیجیے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہے.